भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 22/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 11/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, बच्चों को पहले पहले खुशी होनी चाहिए। परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। सच्ची सच्ची खुदाई खिदमतगार हम हैं। हमको बाप फिर से मिले हैं, तो ऐसे बाप को खुशी से बहुत बहुत लव से याद करना चाहिए ना। ओम नमः शिवाय। बाप बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। कितना मीठा रूहानी संबंध है। बाप पोत्रे भाई बहन। पहले पहले ईश्वर की फैमिली यह है, कहेंगे भी बिलवेड मोस्ट लवली फैमिली। सारी ईश्वर की फैमिली या बाप की फैमिली श्रीमत पर अपनी विश्व की राजाई स्थापना कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात होती है। तमेव माता च पिता तमेव। माँ बाप बच्चे क्या कर रहे हैं? श्रीमत पर अपनी दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। गुप्त रिलीजियस पॉलिटिकल मिलिट्री है ना। सारे विश्व पर राजधानी स्थापन करते हो, परंतु धर्म की ताकत से। गायन है रिलीजन इज माइट। तो धर्म की ताकत से तुम विश्व पर जीत पहनते हो। हर 5000 वर्ष बाद हम फिर से बहिष्ठ अथवा हेवन स्थापन करते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, हम मिलजुल कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट कितने सहज है। हम सब जो भारत के अपार दुखी हैं, सभी दुखों से पलट हम सुख में ले जाते हैं। दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा को कहते हैं। तो बाप का फर्ज है दुख सभी दूर कर सुख का वर्षा देना। ये खुशी रहनी चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए। तुम सभी हो गुप्त वायरस। वह है जिस्मानी वायरस, ये रूहानी वायरस गुप्त। आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है रावण के कारण, अभी फिर सतो प्रधान बनती है। बाप कहते हैं, पुरानी दुनिया को बुद्धि से निकालो। जानते हो शिव बाबा हमारे द्वारा ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सभी घर की भांति है। कितना शांति से हम काम करते हैं। बैठे बैठे घूमते फिरते खाते पीते हम श्रीमत पर वही कल्प पहले वाला राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। हे गोप गोपियां, आगे चलकर तुम कितनी खुशी में आएंगे। जब लड़ाई शुरू हो तो तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। बस अब हमारे दिन आ गए। अभी धरती से बोझा उतर रहा है। अभी कितना बोझा है, कितने ढेर मनुष्य हैं। कहते हैं ना, बैल के सींग पर धरती खड़ी है। वह थक जाती है तो सींग बदलती है, तो धरती हिलती है, हल्काई हो जाती है। तो अभी भी सृष्टि पर इतना बोझा है, सब हल्का हो जाएगा। तुम फील करते हो, बाकी थोड़े रोज है। इस समय तुम सभी दुखों से, बीमारियों से, आदि से छूट 21 जन्म सदा सुखी रहने वाले हो। अभी सिर्फ बाप को याद कर वर्षा पाना है। दैवी गुण भी चाहिए और पावन भी बनना है। बहुत खुशी रहनी चाहिए। आगे चल नजदीक होते जाएंगे तो खुशी भी होगी। विलायत से घर आते हैं तो नजदीक आने से खुशी होती है ना। अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है। हम अभी फिर अपनी राजधानी में जाते हैं। ये पराई राजधानी है। बाकी 8 वर्ष है, फिर हमारी राजाई होगी। सुख ही सुख होगा। गिनती करते रहेंगे। जितना नजदीक उतना अथाह खुशी होती रहेगी। है समझ की बात। यहाँ समझते हो, फिर घर में धंधे आदि में जाते हो तो वह नशा ठंडा हो जाता है। यह भी है गीता, परंतु फर्क देखो कितना है। आधा कल्प गीता पढ़ी है, अभी बाप बैठ समझाते हैं। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश सामने खड़ा है। आगे चलकर समझ जाएंगे, मौत आया कि आया। कड़ी दुश्मनी बढ़ती जाएगी। तैयार हो बैठे हैं। अपन को तो यहाँ ही रहना है, बाहर जाने का ख्यालात भी नहीं। अपने भारत में ही बैठे हैं। भारत जैसा पवित्र और ऊंचते ऊंच खंड और कोई होता नहीं, जिसमें हम स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। आगे चल बादशाही नजदीक आती जाएगी। बुद्धि में है, हम अपनी राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह सभी जरूर खत्म होना है।
बुद्धि में यह चिंतन रहे। हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। बाप ने 84 का हिसाब बताया है। बच्चों को पहले पहले खुशी होनी चाहिए, परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। भगवान उवाच, कृष्ण कहने से वह परमपिता परमात्मा तो है नहीं, यह तो रियल बात है। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। सच्ची सच्ची खुदाई खिदमतगार तुम हो। हमको बाप फिर से मिले हैं, तो ऐसे बाप को खुशी से बहुत बहुत लव से याद करना चाहिए ना। गीता में मन मना भव की युक्ति है, परंतु समझते नहीं थे। अभी बाप बताते हैं, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनेंगे। भक्ति मार्ग में इतना वर्ष चले, अभी भक्ति पूरी होती है। तुमको अब कहते हैं यह नास्तिक है जो भक्ति छोड़ दी है। तुम कहेंगे वह भक्त नास्तिक है जो बाप को नहीं जानते हैं। यह है बहुत सहज। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में तो अनेक गुरु गोसाई आदि हैं। यहाँ एक बाप को ही याद करना है जो एवर सतो प्रधान एवर पवित्र है। सतो प्रधान बनने से इतनी माइट शक्ति मिलती है जो हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। आगे थोड़े ही पता था, अचानक ही ईश्वरीय लॉटरी मिली है। इसमें मूंझना व संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए। इतने ढेर बच्चे बाबा बाबा कहते रहते हैं, बाबा में फिर संशय थोड़ी ही हो सकता है। परंतु माया संशय में ला देती है जो हार खा लेते हैं। सतो प्रधान बनने में कोई तकलीफ नहीं है। घूमो फिरो, एरोप्लेन में जाओ, क्योंकि तुम बहुत रॉयल हो। भीड़ है तो एरोप्लेन में जाओ, बहुत भीड़ रहती है ना। पतित लोग जैसे कि भार खाने वाले बुगले हैं। तुम हो हंस, मोती चुगने वाले। हम भी बुगले थे, परंतु अभी हंस बन ज्ञान रत्न चुगते हैं, फिर हम देवता बन जाएंगे। बच्चों को खुशी चाहिए, समझाने की भी रमज चाहिए। समझाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। बाबा कहा ना, वह है सब आत्माओं का बाप। यह भी प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बाबा हो गया ना। निराकार बाप भी बगल में बैठा है। एक निराकार बाबा, दूसरा है साकार बाबा, दोनों बैठे हैं। बाप के बच्चे निराकार बाप से पढ़ते हैं। यह भी कोई नहीं जानते कि निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। रथ तो तुम आत्मा भी लेती हो, तो परमपिता परमात्मा क्यों नहीं लेवे? परंतु खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, मैं इनमें आकर प्रवेश करता हूं। यह समझ की बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा माना सभी बहन भाइयों का बाप। बाप भी है और फिर तुम्हारा भाई भी है। यह भी पढ़ते हैं जैसे कि तुम पढ़ते हो। नंबर 1 पावन, नंबर 1 पतित। इनको किराया भी अच्छा मिलता है। कितनी गाली देते हैं, सभी सामना कर रहे हैं। यह बड़ा ही वंडरफुल ड्रामा है। दिन प्रतिदिन वह भी समझते जाएंगे, ढेर बच्चे बनते जाएंगे, पुराना डर कम होता जाएगा। मजे का खेल है ना, मूंझने की कोई बात ही नहीं। मूंझते वह हैं जो समझते लाखों वर्ष का कल्प है। बाप तो कहते हैं 5000 वर्ष की बात है। तुम कल इस विश्व के मालिक थे, फिर गिरते गए, 84 जन्म पूरे हुए, फिर पहले में जाना है, तो बहुत ही खुशी में रहना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख 21 पीढ़ी मिलता है। माया का धंधा है भुलाना। तब बाप कहते हैं, ओहो माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, तूफान तो लगेंगे, यह खेल है। सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानता कि यह गुप्त वायरस है। बाकी थोड़ा सीखना चाहिए बच्चों को, किसको समझाने के लिए, सिर्फ मैसेज देना है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। टाइम बाकी थोड़ा है। जो भी लखपति करोड़पति हैं सभी मिट्टी में मिल जाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हैं। यह है तुम बच्चों का एम ऑब्जेक्ट। आगे जन्म में इन्हों को बाप ने राजयोग सिखाया जो फिर यह बने हैं। परमात्मा ने इनको पढ़ाया तब यह बने। अभी तत्वम तुम भी पुरुषार्थ कर यह बनते हो, तो अपन को आत्मा समझ बैठे हो, क्योंकि बाप ने समझाया है देह विनाशी है, आत्मा विनाशी है जो शरीर बदलती है, तो शरीर के नाम बदलते हैं। इस समय आत्माओं का बाप आया हुआ है। जीव आत्माएं बुलाती परमपिता परमात्मा को। अभी सभी आत्माओं का बाप एक ही है, वह है परमपिता शिव।
यह है ज्ञान, बाकी सभी जगह है भक्ति। सतयुग और त्रेता को कहा जाता है सुख धाम, दुख का नाम नहीं। द्वापर कलयुग है रावण राज्य, सभी पतित बनते हैं। रावण राज्य में दुख ही दुख है, लड़ाई झगड़े आदि है ना। यह ड्रामा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह दुनिया को कहा जाता है सतयुग, गोल्डन एज। पुरानी दुनिया को कहा जाता है कलयुग, आयरन एज। इस दुनिया यानी कल्प की आयु 5000 वर्ष है। शास्त्रों में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, उनमें लाखों वर्ष लिख दिए हैं। अंधश्रद्धा की भक्ति है दुर्गति। इनको कहा जाता है ब्रह्मासो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन सतयुग त्रेता। नई दुनिया में जरूर स्वर्ग है, उनको हेविन बहिष्ठ कहा जाता है। वहां विकार होता ही नहीं, योग बल से पैदाइश होती है। रावण राज्य है नहीं तो विकार का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम पहले पहले सृष्टि में आते हो तो एक धर्म है, स्वर्ग है, वहां है सभी निर्विकारी। देवताओं की महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न। काम विकार को कहा ही जाता है हिंसा। सतयुग में विकार होता ही नहीं, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। इस समय है संपूर्ण विकारी, अभी है संगम। कलयुग खत्म हो सतयुग की स्थापना होगी। सतयुग था तो एक ही डिटी धर्म था, उनको 5000 वर्ष हुई। 1250 वर्ष सूर्यवंशी, 1250 वर्ष चंद्रवंशी। ये बाप ही समझाते हैं, वही नॉलेजफुल है ना। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसमें डिटिज्म, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म है। पहले एक धर्म, फिर वृद्धि होते जाते हैं, फिर एक देवी देवता धर्म प्रायलोप गुम हो जाता है। सुख और दुख, हार और जीत का खेल है। अभी तुम रावण पर जीत पहनते हो। यह है विकारी दुनिया। सतयुग को कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। यह बातें दुनिया नहीं जानती, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूं कलयुग के संगम पर, और गीता में युगे युगे लिख दिया है। अच्छा, 4 युग हैं तो 4 अवतार हुए। यह भी तब कहते थे जबकि भक्ति रजोगुणी थी। फिर जब तमो प्रधान बनते हैं तो 24 अवतार कह देते। कच्छमच्छ अवतार, बराह अवतार, गालियां देते रहते। अभी तो कहते हैं हर एक में भगवान है, 84 लाख योनियों में भगवान है। फिर कह देते ठिक्कर बित्तर कण कण में परमात्मा है। अरे कहाँ लिखा हुआ है? कहते हैं गीता में। परमात्मा कहते हैं मैं तो आता ही एक बार हूँ, जबकि कलयुग को सतयुग, पुरानी पतित दुनिया को नई पावन दुनिया बनाना है। मैं युगे युगे तो आता नहीं हूँ, यह भी गीता ही है, परंतु नाम बदल दिया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। इनके 84 जन्म के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वह सभी आत्माओं का बाप है ना। कहते भी हैं सभी ब्रदर्स हैं, आजकल फिर कह देते सभी बाप हैं। ईश्वर ही ईश्वर है, बाप कहते नहीं। सभी ब्रदर्स आत्माएं ब्रदर्स हैं। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। बाप से वर्षा मिलता है, वह है हद का बाप, मैं हूँ बेहद का बाप। मैं स्वर्ग की सदगति करता हूँ। ये पुरानी दुनिया है ना। भारत में इनका राज्य था तो ये विलायत वाले इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियंस आदि थे नहीं, एक धर्म था। ये ड्रामा का राज बाप ही समझाते हैं। वही चैतन्य बीज रूप है, इसलिए उनमें सारे झाड़ की नॉलेज है। कहते हैं मुझे सभी बुलाते हैं, हे परमपिता। नजर ऊपर जाती है, नीचे नजर नहीं जावेगी, क्योंकि इस झाड़ का बीज ऊपर है और झाड़ों का बीज नीचे होता है। जब सतोप्रधान नया झाड़ था तो देवताएं कितने शोभनिक फर्स्ट क्लास थे। फिर इस्लामी आते हैं, वैरायटी देखो कितनी है, चीज कैसी है। भिन्न भिन्न वैरायटी फीचर्स वाले मनुष्य हैं। इस समय है 500 करोड़। एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। हर एक की चाल चलन अपनी है। ये सभी एक्टर्स हैं, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। ये झाड़ को समझाना चाहिए। सतयुग में और धर्म वाले आ नहीं सकेंगे। ड्रामा बना बनाया है ना, हुबहू वही फिर एक्यूरेट रिपीट होगा। यह चक्र हुबहू फिरता ही रहता है। कलयुग में अनेक मनुष्य
सतयुग में है थोड़े बाकी, सभी मनुष्य चले जाएंगे। यह बातें मनुष्य कोई नहीं जानते। यह भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा। यह भी मनुष्य है। यह रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सुनाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। आत्मा निकल जाती है तो शरीर रहता ही नहीं। आत्मा जाकर दूसरा जन्म लेती है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं, वह है पुनर्जन्म रहित। अच्छा, आवे कैसे? राजयोग सिखाने पावन बनाने जरूर आना पड़े ना। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मैं एक सभी का फादर हूँ। वह फिर कह देते सभी फादर ही फादर हैं। फादर से वर्षा मिल सकता है, भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकते। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी यह है। जानते हो भारत कितना माला माल था, सोलवेंट था, अभी इंसोल्वेंट है। भारत वर्थ नोटे पेनी है, पहले पहले वर्थ पाउंड था। सोने के महल थे, भक्ति मार्ग में मंदिर बनाया है। सोमनाथ के मंदिर में कितना किचार धन था जो ले गए, कितना कंगाल अभी बन गया है। यह खेल है ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है आकर्षण मुक्त भव। यह पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त होने के लिए सदैव रूहानी नशे में रहो। नशे में सब भूल जाता है ना, कोई स्मृति नहीं होती, सिर्फ एक ही स्मृति रहे, बाप और मैं, और निशाना भी सामने हो, फरिश्तेपन का और देवतापन का। अच्छा, ओम नमः शिवाय।